नमस्कार दोस्तों, मैं विकास यादव आपके सामने मेरे YouTube चैनल एजुकेटेड यादव पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने रीजनिंग के अंतर्गत 2 चैप्टर पढ़ लिए थे और तीसरे चैप्टर का पार्ट 1 पढ़ा था। आज पार्ट 2 पढ़ाने जा रहा हूं। मैं बता देता हूं कि मैंने कौन कौन से चैप्टर पढ़ा है। पहला चैप्टर पढ़ा है अंग्रेजी वर्णमाला, दूसरा पढ़ा है कोडिंग डिकोडिंग और तीसरा पढ़ाया है दोस्तों मैंने दिशा और दूरी। तो दिशा और दूरी का पार्ट 1 ये जो चल रहा है वीडियो, इसकी लिंक पार्ट 1 की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दी है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं और वीडियो के अंत तक बने रहना, बहुत मजा आने वाला है। और जो आज करवाऊंगा लेवल वाले क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एमपी पुलिस में 1 नंबर का पूछा जाता है और एमपी एसआई में 1 नंबर का पूछा जाता है। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं पार्ट 2 दिशा और दूरी। दिशा और दूरी दोस्तों, दिशा और दूरी के अंतर्गत हमने पार्ट 1 में दिशा के क्वेश्चन भी कर लिए थे, दूरी के क्वेश्चन भी कर लिए थे। तो दोस्तों मैं आपको एक क्वेश्चन करवा देता हूं दूरी वाला। इसके बाद हम सूर्य उदय, सूर्यास्त, सारे लेवल वाले क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दिशा और दूरी, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस शुरू करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन, रहीम दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है। दोस्तों रहीम दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है। क्या है दोस्तों? रहीम दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है। उसके बाद उसने क्वेश्चन की भाषा क्या चेंज की? उसने कहा यहां से वह अपने दाएं यहां से वह अपने दाएं, वो बोल रहा है यहां से वह अपने दाएं 10 मीटर चलता है। कितना? 10 मीटर चलता है। इसके बाद वह 20 मीटर बाएं घूम जाता है तथा अंत में वह 20 मीटर दाएं घूम जाता है। तो प्रारंभिक दूरी ज्ञात करें। या ये पूछ लेगा प्रारंभिक दूरी ज्ञात करें या अभी तक क्या ज्ञात किया वो ज्ञात करना। तो दोस्तों अब इसके बाद जैसे कि ये क्वेश्चन उसने बताया कि रहीम दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके खड़ा, तो कुछ नहीं करना है। ये हमने एक पुतला बनाया है, मान लो ये है रहीम। अब ये दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है। तो दोस्तों क्या बोला उसने कि दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके खड़ा। अब वो बोल रहा यहां से वह अपने दाएं 10 मीटर चलता। तो दोस्तों ये हम खड़ेंगे, ये हमारा हो गया दायां हाथ, ये हो गया हमारा बायां हाथ। अभी कितना बोला? 10 मीटर। कहां से बोला है? दाएं से। तो ये हम दाएं 10 मीटर चले। उसके बाद उसके मन में विचार आया, उसने भाषा क्या चीज की दोस्तों? इसके बाद वह अपने बाएं, क्या बोल रहा है? बाएं कितना मीटर बोल रहा है? 20 मीटर। यहां खड़े हो गए दोस्तों हम, ये हो गया हमारा बायां, ये हो गया हमारा दायां। अभी क्या बोला है? बाएं कितने मीटर? 20 मीटर। ये चलती है 20 मीटर। इसके बाद उसने भाषा चेंज की, क्या बोला आखिरी में? वो अंत में
अंत में वह 20 मीटर दाएं घूमना है। कितना बोल रहा है? 20 मीटर दाएं। अब यहाँ खड़े हैं हम, यहाँ खड़े हैं तो 20 मीटर दाएं मतलब इस साइड चलेंगे, और इस साइड चलेंगे तो बायां हो जाएगा, और इस साइड चलेंगे तो दायां। तो दोस्तों ये 20 मीटर हम चले, कितना हो गए? ये 20। दोस्तों मैं इसको थोड़ा क्लियर बता देता हूं आपको, देखना। अब वो बोल रहा है प्रारंभिक दूरी, मतलब यहां से यहां तक कितना चला। तो दोस्तों ये चला, और ये कितना चला? 20। कितना हो गए? 30। और 20 ये चला, कितने हो गए? 50। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा डायरेक्ट 50 मीटर। कितना हो जाएगा दोस्तों? 50 मीटर। तो दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और अगला क्वेश्चन हल करने की कोशिश करते हैं। आइए, अगला क्वेश्चन हल करते हैं और दोस्तों देखते हैं। अब दोस्तों ये आप जो क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं, ये दोस्तों लेवल वाले क्वेश्चन है, और एमपी पुलिस में 1 नंबर और एमपी एसआई में भी 1 नंबर पूछा ही पूछा जाता है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन क्या है? सूर्य उदय के समय, सूर्य उदय के समय, सूर्य उदय के समय राम और श्याम, सूर्य उदय, सूर्य उदय का मतलब होता है दोस्तों, घबराओ मत, सूर्य मतलब होता है सूर्य, उदय का मतलब होता है उगना। तो दोस्तों सूर्य उदय का मतलब आप समझ गए होंगे। तो सूर्य उदय के समय राम और श्याम आमने सामने खड़े होकर, आमने सामने, आमने सामने, आमने सामने खड़े होकर, खड़े होकर बातचीत कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। इनके समय, इस समय, इस समय राम की परछाई, राम की परछाई, राम की परछाई श्याम के, श्याम के दाएं हाथ, दाएं हाथ, हाथ की ओर बनती है, बनती है। तो बताइए, तो बताइए, तो बताइए कि श्याम का मुंह किस दिशा में है। तो श्याम का मुंह किस दिशा में है? श्याम का मुंह किस दिशा में है? श्याम का मुंह किस दिशा में है? किस दिशा में है? दिशा पूछ लिए दोस्तों। क्वेश्चन बहुत सरल है, क्वेश्चन कुछ नहीं करना है दोस्तों। मैं आइए आप समझाता हूं। क्वेश्चन सरल होते हैं, कठिन नहीं बनाना है, जो कहा वो करते हैं हम। आइए दोस्तों, उसने भाषा में पहले क्या कहा? सूर्य उदय के समय। सूर्य उदय मतलब होता है, सूर्य मतलब जो अपन सूर्य देखते हैं, उदय का मतलब होता है उगना। तो सूर्य उदय के समय जो सुबह सुबह सूर्य निकलता है। तो दोस्तों ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पश्चिम, पूरब, और ये हो गया पश्चिम। तो आपको पता है हमेशा सूर्य किस साइड से उदय होता है? पूर्व से, और पश्चिम में अस्त होता है। तो दोस्तों उसने कहा सूर्य उदय के समय, सूर्य बना दिया, और उसने कहा कि ये राम हो गया और ये श्याम हो गया, ये आमने सामने होकर बातचीत कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बातचीत? वो कह रहा राम की परछाई श्याम के दाएं हाथ की ओर। अब ये मान लो राम हो गया दोस्तों, और ये श्याम हो गया। एक बात है, तो दोस्तों हमने श्याम नहीं लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं राम। राम की परछाई श्याम की, मान लो ये राम है और ये बोल रहा है श्याम के दाएं हाथ। तो श्याम मान लो नीचे मुंह खड़ के खड़ा है, तो दोस्तों इसका हो जाएगा ये वाला हाथ और इसका हो जाएगा ये वाला हाथ। इसको बोलेंगे दाएं, इसको बोलेंगे बाएं। तो अभी क्या बोला दोस्तों? उसने बोला दाएं हाथ की तरफ, तो ये हो गया मतलब इस साइड, इस साइड बनेगी। तो बताइए श्याम का मुंह किस दिशा में? तो दोस्तों इसकी परछाई इस साइड बनेगी, तो डायरेक्ट उत्तर हो जाएगा श्याम का मुंह दक्षिण दिशा में है। कौन सी दिशा में दोस्तों? दक्षिण। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? दक्षिण। तो दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और अगला क्वेश्चन हल करने की कोशिश करते हैं। आइए
दोस्तों वीडियो को अभी तक जिसने लाइक नहीं किया वो लाइक कर दे, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों मैं एक से एक पार्ट लेवल लेके जाऊंगा दोस्तों, लेक्चर अच्छे से अच्छे लाऊंगा। इसके बाद लाने वाला हूं मैं कैलेंडर, जिसमें अधिकतर लोग कंफ्यूज होते हैं, वो एकदम सरल भाषा में समझाऊंगा दोस्तों। इसके बाद घड़ी, पासा, सारे चैप्टर पढ़ाऊंगा दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों आगे बढ़ते हैं और हम तीसरा क्वेश्चन हल करते हैं। और एक क्वेश्चन मैं यही ले रहा हूं क्योंकि कुछ बच्चों को डाउट है, इसलिए आगे बढ़ते हैं और ये क्वेश्चन लेता हूं दोस्तों। सूर्य उदय के समय दोस्तों क्या बोला उसने क्वेश्चन, सूर्य उदय के समय, वो क्या बोल रहा, सूर्य उदय के समय वंदना और चंदन एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर बातचीत कर रहे हैं। सूर्य उदय के समय वंदना और चंदन क्या बोला उसने, सूर्य उदय के समय वंदना और चंदन, सूर्य उदय के समय वंदना और चंदन एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर बातचीत कर रहे हैं। बातचीत के दौरान दोस्तों उसने क्वेश्चन चेंज कर दिया। उसने क्या कहा, सूर्य उदय के समय ये वंदना लड़की है और चंदन लड़का है, तो उसने क्या कहा, वंदना और चंदन एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर बातचीत के दौरान दोस्तों उसने क्वेश्चन क्या कहा कि बातचीत के दौरान तभी चंदन की परछाई दाएं हाथ की ओर बनती है। तभी चंदन की परछाई दाएं हाथ की ओर बनती है। तो बताइए कि चंदन का मुंह किस दिशा की ओर है। चंदन का मुंह दोस्तों क्वेश्चन क्या बोलेगा यहां से वो, तो बताइए चंदन का मुंह किस दिशा की ओर है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही सरल है, आइए इसे हल करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन क्या कहा, वो जो कहा वो हम करते हैं। उसने कहा सूर्य उदय के समय ये होता है हमारा पूर्व, ये होता है हमारा सूर्य। तो दोस्तों सूर्य पूर्व की उदय से उदय हुआ, उसने कहा आमने सामने खड़े होकर मान लो ये हो गया वंदना और ये हो गए चंदन। तो दोस्तों वंदना और चंदन आमने सामने होकर बात कर रहे हैं, तभी बोला चंदन की परछाई दाएं हाथ की ओर। तो दोस्तों इसमें कई 10-12 लड़के लड़कियां तो नहीं है, वो बोला दाएं हाथ की ओर बनती है, मतलब सीधा सा अर्थ है कि वो वंदना के दाएं हाथ की ओर बनती है। उसने क्या कहा, चंदन की परछाई दाएं हाथ की ओर बनती है। माना कि ये ऊपर बैठी है, तो इसका ये हो गया बायां और ये हो गया दायां, ये हो गया बायां और ये इसका हो गया दायां। अब उसने कहा कि चंदन की परछाई उसके बाएं हाथ की ओर बनती है। तो दोस्तों उसने क्या कहा, दायां, तो ये हो गया इसका दायां हाथ, तो दायां हाथ कब बनती है, तो दोस्तों ये तो बायां हो गया, ये हो गया दायां। तो दोस्तों इसको हम ऊपर बिठाएंगे, किसको, चंदन को, तो ये नीचे देखेगा तभी इसका बायां हाथ आएगा। तो दोस्तों उसने कहा कि चंदन का मुंह किस दिशा में है, तो दोस्तों इसका उत्तर क्या आएगा, दक्षिण दिशा में, क्योंकि दोस्तों ये ऊपर बैठेगा तभी चंदन की परछाई इसके दाएं हाथ की ओर पड़ेगी। तो दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और अगला क्वेश्चन हल करने की कोशिश करते हैं। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन हल करते हैं। और अगला क्वेश्चन में सूर्य अस्त के समय, सूर्य अस्त का मतलब होता है, जो सूर्य होता है, अस्त का मतलब होता है डूबना, मतलब सूर्य अब डूब रहा है।
तो दोस्तों हल करते आइए। एक शाम सूर्य, अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आइए। एक शाम, ये चौथा क्वेश्चन कर रहे हैं। एक शाम, एक शाम क्या बोला? एक शाम सूर्य अस्त के समय, एक शाम सूर्य अस्त के समय, सूर्य अस्त के समय रवि और राजू, रवि और राजू एक दूसरे के, रवि और राजू, रवि और राजू एक दूसरे के, एक दूसरे के आमने सामने, आमने सामने खड़े होकर, खड़े होकर बातचीत कर रहे हैं, एक दूसरे के सामने बातचीत कर रहे हैं खड़े होकर। इसके दौरान, इसके दौरान, इसके दौरान, इसके दौरान रवि की परछाई, परछाई दाएं हाथ, दाएं हाथ, दाएं हाथ, दाएं हाथ, दाएं हाथ की ओर बनती है, बनती है। तो बताओ राजू का मुंह, तो बताइए, तो बताइए राजू का मुंह, राजू का मुंह, का मुंह किस दिशा में है? किस दिशा में है? किस दिशा में है? तो दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही सरल है, इसको हल करते हैं। और क्वेश्चन हल करने से पहले एक बार सूर्य अस्त को और समझ लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, आइए मैं इसको समझाता हूं। दोस्तों क्वेश्चन है, अब उसने कहा ये मान लो हमारी चार दिशा होती है, ये होती है उत्तर, ये होती है दक्षिण, ये होती है पूर्व और ये होती है पश्चिम। तो दोस्तों उसने सीधा कहा है, अब क्या कहा है उसने दोस्तों? एक शाम, शाम का मतलब होता है सूर्य डूब रहा है, तो सूर्य मतलब जो सूर्य होता है, और अस्त का मतलब होता है डूबना। अस्त का मतलब क्या होता है दोस्तों? डूबना। जो सूर्य अस्त का मतलब, सूर्य मतलब अस्त मतलब डूबना के समय रवि और राजू, मान लो ये रवि हो गया और ये राजू हो गया, रवि और राजू एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं और बातचीत कर रहे हैं। और क्या कह रहे हैं कि रवि की परछाई दाएं हाथ की ओर बनती है। तो इसमें 10-12 लड़के तो नहीं है, तो किसके हाथ की ओर बनती होगी? राजू के। तो मान लेते हैं कि ये इसका हो गया दायां और ये हो गया बायां। तो दोस्तों ये हो गया दायां, ये हो गया बायां। अब दोस्तों उसने क्या कहा? इसके दौरान रवि की परछाई हाथ की ओर बनती है। किसके हाथ की ओर? इसके। तो दोस्तों अभी इसका हो गया ये दायां, ये इसका हो गया ये बायां और ये हो गया दायां। तो किसके हाथ की ओर? राजू के हाथ की ओर बन रही है परछाई। तो दोस्तों ये हो गया दायां, या अभी क्या बोला? दायां। तो दोस्तों ये उत्तर हो जाएगा। उत्तर ही उत्तर है, क्योंकि इसका मुंह उत्तर दिशा में होगा, तभी इसका रवि का परछाई दाहिनी दिशा की होगी। तो दोस्तों एक अच्छा वाला क्वेश्चन मैं करवाता हूं, आइए।